बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि आपके पास कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है वो पाई जा रही है। जस्ट हम लोगों ने इसके बारे में इंट्रोडक्शन लिया था। ठीक है बच्चे, मैं कर देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज के सेशन में हम इसी को कंटिन्यू करते हैं, फोटोकॉपियर मशीन को। फोटोकॉपियर मशीन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि हम भी देखेंगे भाई आपके पास फोटोकॉपियर मशीन जो है वो किस तरह से वर्क करती है। तो ये मेरे पास आ जाएगा फोटोकॉपियर मशीन, फोटोकॉपियर मशीन। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने फोटोकॉपियर मशीन का इंट्रोडक्शन लिया था कि आपके पास इसकी डायग्राम क्या होती है। सबसे पहले आपको एक लेज़र लाइट चाहिए होती है, साथ में आपको मिरर चाहिए, आपको पेज चाहिए, आपको लेंस चाहिए, आपको एक ड्रम चाहिए सेलेनियम का, और आपको जो है वो बाकी चीज़ें भी चाहिए। ठीक है, तो दोबारा से हम लोग ज़रा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं। हुआ ये था कि सबसे पहले आप लोगों के पास ये लेज़र लाइट थी, ये आपके पास लेज़र लाइट आ गई। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास आ गई लेज़र लाइट, और यहाँ से आपके पास लाइट जो है वो इससे निकल रही थी, खूबसूरत सी लाइट आपके पास निकल रही थी। और आगे आपने किसी पेज को उठा के रखा हुआ था, तो ये मेरे पास भाई ये पेज आ गया जिसके ऊपर आपके पास ए लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब ये लाइट रे यहाँ से पास होगी तो ऊपर आप लोगों ने किसी मिरर को उठा के रखा हुआ था। आपने किस चीज़ को रखा हुआ था? मिरर को आपने इस तरह से उठा के रखा हुआ था। तो ये भाई ये मेरे पास क्या आ गया? मिरर आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया? मिरर आ जाएगा, MIRROR। ठीक है, तो अब आपने देखा भाई लाइट रे जो है वो मिरर में से पास आउट होगी, और मिरर में से पास आउट होगी आगे आप लोगों ने एक लेंस रखा हुआ था, तो ये आपके पास वो खूबसूरत सा लेंस आ गया था। और ये लेंस आपके पास कौन सा है जी? कन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस आ गया था। ठीक है, तो जब ये लाइट रे इस लेंस में से पास आउट हुई थी तो आगे आप लोगों ने एक बड़ा सा ड्रम रख लिया था। तो ये आपने बड़ा सा खूबसूरत सा ड्रम रख लिया, और इस ड्रम के ऊपर आपने सेलेनियम की कोटिंग की हुई थी। तो भाई ये आपके पास सेलेनियम की ऊपर कोटिंग आ जाएगी, ये आपके पास कोटिंग ऊपर आ गई सेलेनियम की। और इसी के साथ आप लोगों ने एक खूबसूरत सी इंक रखी हुई थी, तो ये आपके पास इंक आ गई, इंक के ड्रॉपलेट आ गए जो कि नेगेटिवली चार्ज होंगे। और आगे आप लोगों ने एक हीटर रखा हुआ था, तो ये आप देख सकते हो कि आपने एक खूबसूरत सा हीटर रखा हुआ है जो कि इस पेज को गर्म करेगा। ठीक है, तो आप फिर आपने आखिर में क्या किया था? आपने एक तरफ से पेज को एंटर किया था, यहाँ से आपने पेज को एंटर किया था, एम्प्टी पेज को। ये पेज आपके पास नीचे से पास आउट हुआ था इस ड्रम से, और यहाँ से हीटर्स के आगे से आपके पास ये पेज निकल गया था, और इसके ऊपर आपके पास राइटिंग ए आ गई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये वर्क हुआ था, ये डायग्राम थी आपके पास। अच्छा, अब ज़रा गौर से देखो कि भाई हुआ क्या था। बेसिकली ज़रा गौर से देखना। हुआ ये था कि सबसे पहले आपने एक पेज लिया था, सबसे पहले आपने एक पेज लिया था। तो अज्यूम करो भाई आपके पास ये खूबसूरत सा पेज आ गया जिसके ऊपर आपके पास ए लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? ए लिखा हुआ था। अब आपको पता है इस पेज के ऊपर आपके पास दो किस्म के कलर हैं। बैकग्राउंड में आपके पास वाइट कलर है, और जो ए लिखा हुआ है वो आपके पास ब्लैक कलर का लिखा हुआ है, या ग्रीन कलर का आपके पास लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब आप क्या करते हो? जब लाइट रे को इसके ऊपर फॉल करवाते हो, जब आप लाइट रे को फॉल करवाते हो तो होता क्या है कि जो ब्लैक कलर का जो ए लिखा हुआ है, तो आप सबको पता है कि ब्लैक कलर लाइट को क्या करती है? ऑब्जर्व करती है, अपने अंदर लाइट को वो ऑब्जर्व कर लेती है। लेकिन जो वाइट कलर है वो उसको क्या करती है? रिफ्लेक्ट बैक करती है, ये सबको पता है। तो हुआ क्या कि जब आपने लाइट रे को फॉल करवाया तो ये जो ब्लैक कलर का ए लिखा हुआ है यहां पर आपके पास लाइट ऑब्जर्व होगी, और वाइट कलर से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। अब वो रिफ्लेक्ट होकर कहां पर पड़ेगा? सेलेनियम के ऊपर। अब सेलेनियम, ये आपके पास सेलेनियम है, सेलेनियम का आपके पास वो सरफेस है जिसके ऊपर आपके पास इनिशियली पॉजिटिव चार्जेस पड़े हुए थे। सारे के सारे आपके पास पॉजिटिव चार्जेस इस सेलेनियम के ऊपर पड़े हुए थे। तो हुआ क्या था कि जब आपने लाइट रे पास करवाया तो वो वाला हिस्सा जहां पर आपके पास ए लिखा होगा, जहां पर आपके पास ए लिखा होगा वो वहां पर आपके पास चार्जेस को रख लेगा,
अगर ये आपके पास पेज है, अब ये जो ए लिखा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ पर लाइट रे फॉल नहीं होगी, तो जब लाइट रे फॉल नहीं होगी तो आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज इस ए वाली जगह पर आ जाएंगे। बाकी जगह पर जहां पर लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी तो वो उस हिस्से को न्यूट्रल कर देगा। क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। सिर्फ और सिर्फ ए वाली जगह पर आपके पास लाइट पास नहीं होगी, तो ए आपके पास उस सेलेनियम की जो ड्रम है उसके ऊपर सिर्फ ए लिखा हुआ होगा। ए की जगह पर आपके पास पॉजिटिव चार्जेस पड़े होंगे और बाकी हिस्सा आपके पास न्यूट्रल हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। और आखिरी स्टेप में आपने क्या करना है, इंक को, ये जो आपके पास खूबसूरत सी इंक पड़ी हुई थी, इस इंक के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज पड़े थे। इस इंक के ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज पड़े थे। तो जब आपने इस नेगेटिव चार्ज को फॉल करवाया तो ये जो पॉजिटिव चार्ज पड़े हैं, तो इस नेगेटिव चार्ज ने इस पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर आकर ए लिख लिया। ये जो पॉजिटिव चार्जेस पड़े हैं इसके ऊपर आकर आपके पास ए लिखा हुआ इंक वाली जगह जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर जाकर फॉल होगी, तो आपके पास वो पेज जो है वो निकल जाएगा। गॉट इट? अच्छा जी, अब जरा डायग्राम की तरफ आओ, जरा डायग्राम की तरफ आओ। एग्जैक्टली जरा गौर से देखो कि जब आपने लेजर लाइट फॉल करवाई किसके ऊपर? पेज के ऊपर। जब आपने लेजर लाइट इस पेज के ऊपर फॉल करवाई तो होगा क्या कि ये जो ए वाला हिस्सा है, ये जो ए वाला आपके पास हिस्सा है, ये क्या करेगा? आपके पास लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेगा और वाइट लाइट को यहां से रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो वाइट लाइट आपके पास रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये जो आपके पास सेलेनियम कोटेड पड़ी है, इसके ऊपर आपके पास इनिशियली सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज पड़े हुए थे। सारे के सारे आपके पास पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर पड़े हुए थे। तो जब ये लाइट रे यहां से फॉल होगी, लेंस में से पास आउट होगी, लेंस में से पास आउट होके यहां पर क्या करेंगे? बाकी सारे हिस्से को न्यूट्रल कर देगा। सिर्फ और सिर्फ जो ए होगा वो वहां पर इस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस की जो ए है वो लिखा हुआ इस सरफेस के ऊपर आ जाएगा। एंड में आपने क्या करना है? नेगेटिवली चार्ज इंक को आपने इसके ऊपर फॉल करवाना है। जब आप इंक को फॉल करवाओगे तो आखिर में आपने क्या करना है? इसके अंदर से पेज को आपने एंटर करना है। जब आपके पास पेज एंटर होगा तो ये ड्रम के नीचे से पास आउट होगा। जब ड्रम के नीचे से पास आउट होगा तो आगे आपने इसको हीटर रखा हुआ है, तो हीटर आपके पास क्या करेगा? इसको गर्म करके इसको जो आपके पास प्रिंट है इसको इसके ऊपर फिक्स कर लेगा। तो यहां से आपके पास जो पेज निकलेगा उसके ऊपर आपके पास खूबसूरत सा ए लिखा होगा। गॉट इट? तो ये इस तरह से वर्क करेगा फोटोकॉपियर मशीन। अब इसके पॉइंट्स क्या होंगे? अब आपने इसको लिखना कैसे है, जरा इसके पॉइंट्स जरा गौर से देखो। तो पहला पॉइंट आपके पास क्या होगा? जरा गौर से देखना। पहला पॉइंट आपके पास क्या होगा? लेजर लाइट फॉल हुई किसके ऊपर? पेज के ऊपर। लेजर लाइट आपके पास पेज के ऊपर पास हुई, फॉल हुई और उसने इस पेज को स्कैन किया। लेजर लाइट पेज स्कैन, कि लेजर लाइट आपके पास पेज के ऊपर फॉल हुई और इसने इस पेज को स्कैन किया। गॉट इट? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा? दूसरा पॉइंट आपके पास होगा लाइट रे आपके पास रिफ्लेक्ट हुई, लेंस में से पास हुई, लाइट आपके पास रिफ्लेक्ट, लेंस में से ये पास होगी, लेंस पास, कि लेंस में से आपके पास होगी और फॉल करेगी किसके ऊपर? ड्रम के ऊपर। फॉल सेलेनियम कोटेड ड्रम, सेलेनियम ड्रम, कि लाइट रे आपके पास रिफ्लेक्ट होगी, लेंस में से पास करेगी और सेलेनियम कोटेड ड्रम के ऊपर आपके पास फॉल करेगी। तीसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा? तीसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा कि इस लाइट रे ने आपके पास कुछ हिस्से को न्यूट्रल कर दिया। इस लाइट रे ने आपके पास क्या कर लिया? न्यूट्रल कर लिया। तो इस लाइट ने क्या कर लिया? न्यूट्रल कर लिया और बाकी हिस्से के ऊपर आपने इसको क्या कर लिया? प्रिंट कर लिया। इस सेलेनियम के ऊपर आपने क्या किया? प्रिंट किया। सेलेनियम पॉजिटिव चार्ज प्रिंट। ठीक हो गया? तो आपने क्या हुआ? कुछ हिस्सा आपके पास न्यूट्रल हो गया और सेलेनियम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके पास ड्रम के ऊपर प्रिंट हो जाएगा।
अब चौथा पॉइंट आपके पास क्या होगा, इंक। आपने नेगेटिव चार्ज इंक को फॉल करवाया। चौथा पॉइंट क्या आ जाएगा, नेगेटिव इंक फॉल, कि नेगेटिव चार्ज इंक आपके पास फॉल होगी। अच्छा जी, और आखिरी पॉइंट आपके पास क्या होगा, ब्लैंक पेज इंटर करोगे, वो पास होगा किससे, ड्रम से, फिर हीटर से पास होगा और आपके पास ये फोटोकॉपी आ जाएगी। तो पांचवा पॉइंट क्या आ जाएगा, ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज, ड्रम और हीटर एंड फोटोकॉपी, फोटोकॉपी। तो भाई ये आपके पास 5 पॉइंट आ जाएंगे। इन 5 पॉइंट्स के नोट्स आप लोगों ने खुद बनाकर मुझे सेंड करने हैं, ठीक है। ये 5 पॉइंट्स आपके पास जो की वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके नोट्स वगैरह आपने खुद बनाने हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला पॉइंट आपके पास क्या होगा, पहला पॉइंट लेजर लाइट, लेजर लाइट फॉल हुई किसके ऊपर, पेज के ऊपर, और इसने पेज को स्कैन किया। दूसरा पॉइंट, लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई किससे, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी और फिर वो लेंस में से पास आउट होगी और फिर वो सेलेनियम के ड्रम के ऊपर फॉल करेगी। तीसरा पॉइंट, जब लाइट रे फॉल होगी तो आपके पास इस ड्रम को वो न्यूट्रल कर लेगी, सेलेनियम के ड्रम को वो न्यूट्रल कर लेगी, सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर जहां पर इसने लिखना होगा, लिखाई करनी होगी, लिखना होगा, वहां पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज रह जाएंगे। चौथा पॉइंट, नेगेटिव चार्ज इंक आपके पास इस ड्रॉपलेट के ऊपर फॉल आउट होगी, तो ये नेगेटिव चार्ज इंक आपके पास इस ड्रॉपलेट के ऊपर फॉल आउट हो जाएगा। और आखिरी पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, ब्लैंक पेज आपने एंटर किया, ब्लैंक पेज आपने एंटर किया और आपने फिर आगे ड्रम में से पास किया और ड्रम में से पास करके आपने हीटर में से पास किया और आपके पास एक खूबसूरत सी फोटोकॉपी आ जाएगी। गॉट इट। तो ये आपके पास फोटोकॉपी मशीन का वर्क आ जाएगा। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम लोग आगे जा सकते हैं। गॉट इट, वेल डन बच्चे। अब हम चलते हैं जी आगे, फर्दर इसको देखते हैं, फर्दर आपके पास क्या है। अच्छा जी, अब दूसरी जो आपके पास एप्लीकेशन है वो है आपके पास लेजर प्रिंटर। अब लेजर प्रिंटर में आपके पास क्या होता है, फोटोकॉपियर मशीन में आप सबको पता है कि आप दुकान वाले के पास जाते हो, उसको एक पेज देते हो जिसके ऊपर आपके पास पेज में कुछ लिखा होता है और आप उस बंदे को देते हो और वो आपको फोटोकॉपी करके देता है। ऐसी बात है कि नहीं, वो आपको फोटोकॉपी करके देता है। अच्छा माशाल्लाह भाई, आज तो फेरी क्वीन की तो बड़ी क्या कहते हैं सिफारिशें आ रही हैं कि सर फेरी क्वीन को आप जो है वो अनब्लॉक करो नून प्लस ग्रुप में से, एवं ही अनब्लॉक करो, ये ब्लॉक ही ठीक है। हाँ ये ऐसे ही ठीक है भाई, ये खुशी होगी हमें, ये जब ब्लॉक होगी तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। तो आगे चलते हैं भाई। हाँ अच्छा जी, वो कहते हैं ना कि आप स्टडी करोगे तो मुझे खुशी होगी, स्टडी नहीं करोगे तो खुशी नहीं होगी। वो एक बड़े मज़े के सवाल था ना, पढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान, तुम अगर नहीं भी पढ़ोगे तो फिर भी बढ़ेगा पाकिस्तान। हाँ जी सर, अभी मैं भी मैसेज करती हूँ, करो करो तुम करो, बिल्कुल करो, एम ही करो भाई। हाँ जी, तो चलते हैं बच्चे आपकी तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है आपके पास लेज़र प्रिंटर। ये सबसे पहले देखते हैं भाई कि फोटोकॉपियर मशीन में और लेज़र प्रिंटर में आपके पास फ़र्क क्या है। फोटोकॉपियर मशीन में आप बंदे को पेज देते हो और वो आपके पास फोटोकॉपी आपको निकाल के देता है, लेकिन जो लेज़र प्रिंटर है उसमें आप बंदे को पेज नहीं देते, आप जस्ट उसको यूएसबी देते हो और वो यूएसबी में क्या करता है, आपकी यूएसबी में से किसी पीडीएफ फाइल को कॉपी करता है और उसके बाद फिर वो बटन के ऊपर क्लिक करता है, प्रिंट के ऑप्शन के ऊपर, और आपके पास जो पेज है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो ये आपके पास इसका सबको पता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पर गौर से देखा कि आपने जो फोटोकॉपियर मशीन थी इसमें आप लोगों ने एक पेज का इस्तेमाल किया,
और आपने इस पेज में से लाइट को फॉल करवाया। इस पेज में से लाइट को फॉल करवाने का मकसद क्या था? मकसद ये था ताकि आपके पास ये जो पेज है ये आपके पास स्कैन हो सके। क्या? हाँ, ज़ेरोग्राफी भी इसको कहते हैं। ये आपके पास पेज स्कैन हो सके। लेकिन जो लेज़र प्रिंटर है वहाँ पर तो ऑलरेडी आपके पास पेज स्कैन हुआ पड़ा होता है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की कमी होती है लेज़र प्रिंटर में, कि आप लोग यहाँ पर स्कैन नहीं करते। बाकी वही प्रोसेस है एग्जैक्टली। लाइट रे आपके पास लेंस में से पास होगी और वो इस ड्रम के ऊपर जाकर लगेगी, इंक इसको नेगेटिवली चार्ज को करेगा और आपके पास ये पेज जब इंटर होगा तो ये आपके पास इस तरह से ए लिखा हुआ आ जाएगा। जस्ट ये आपके पास फ़र्क है, बाकी आपके पास कोई किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। अफसा मुझे फाइवर पे जॉब मिल गई, वाह। गरीब लोग अभी जाकर ये फाइवर करना शुरू हुए। हम लोग इस फाइवर को करके इसको ख़त्म भी कर चुके हैं। अब लोग फाइवर को छोड़कर और बहुत सी अपवर्क की तरफ आ गए हैं और ये गरीब लड़की जो है अभी भी फाइवर फाइवर कर रही है। वो कहते हैं ना, हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो 50 साल पीछे की सोचते हैं। तो ये लोगों ने फाइवर पे काम करके इसको, वो कहते हैं ना कि वो कचरा जो है वो उठाकर फेंक भी दिया है। ये अभी अभी आई है, सर मुझे फाइवर पे काम मिल गया। अब अच्छा मैं आपको आखिर में सवाल लूँगा, सर तो क्या करूँ? तो ही तो तुम जो है वो बहुत से काम कर सकती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है काम करने वाली मासी की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो राहत ने तो कह दिया कि मैं तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो 5,000 रुपया महीने के, तो आप आ सकती हो कल से। रात तो मैं काम करो, तुम आ जाओ, तुम्हारी लोन प्लस की फ़ीस मैं खुद पे कर लूँगा, सोच लो। हाँ जी। अच्छा भाई, तो चलते हैं जी आज के सेशन की तरफ। और तीसरा आपके पास क्या आ गया जी? इंक जेट प्रिंटर। क्या आ जाएगा? इंक जेट प्रिंटर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं भाई इंक जेट प्रिंटर में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। नो सर मैं घर में काम नहीं करती तो नहीं। खैर है बच्चे, वो जब अभी आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं पड़ी हुई ना, फिर आपको काम करना पड़ेगा। ये लड़कियां जो है वो बड़ी तेज़ तराज होती हैं। जब भी इनको कहा जाए ना कि उठो भाई घर का काम करो या उठ के जो है वो बर्तन साफ करो, और ये कहती हैं हमारी नून की क्लास हो रही है, हम आराम सुकून से बैठ के पढ़ रहे हैं, हमें डिस्टर्ब मत करो। तो घर वाली भी कहते हैं अच्छा अच्छा बच्ची पढ़ रही है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो वो ऐसी बात नहीं होती, वो बेसिकली काम से भाग रही होती है। अब लड़के जो है वो नून प्लस पे क्यों नहीं आते? कभी आपने नोट किया कि लड़के जो है वो नून प्लस पे क्यों नहीं आते? क्यों? क्योंकि वो आराम सुकून से घर से बाहर निकल जाते हैं। तो जब घर वाले कहें ना भाई बैठ के पढ़ो, वो भाई बाइक स्टार्ट करते हैं और भाई दोस्तों के साथ ये चले गए, नेट कैफ़े चले गए, घूमने फिरने चले गए, याशी मारने चले गए। अब लड़कियां बेचारी तो घर से बाहर जा नहीं सकती, उनके लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर वो क्या करते हैं, जब वो घर में बैठी होती हैं तो वाल अम्मी कहती हैं उठो बच्चा जाके भाई वो बर्तन दो। अम्मी मैं नून के ऊपर क्लास ले रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करें, मैं पढ़ रही हूँ। तो इसी वजह से आप लोगों को मोस्टली लड़कियां मिलेंगी नून के ऊपर, लड़के नहीं मिलेंगे। ये पीछे बहुत बड़ी साइकी होती है। तो किसी दिन अगर आप लोगों के वालिदैन का मुझे नंबर मिल गया तो मैं इनसे ज़रूर कहूँगा कि भाई कोई पढ़ाई शढ़ाई नहीं होती, आप इनसे काम घर का करवा सकती हैं। फिर तुम लोगों की जो अय्याशियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। मैं समझता हूँ मेरी छोटी अपनी सिस्टर है, वो भी यही काम करती होती। जब भी उसको जो है वो काम का कहा जाए तो मैं स्टडी कर रही हूँ, उसे कहा जाओ खाना पकाओ या रोटियां पका के दो, नहीं जी मैं जो है वो पढ़ाई कर रही हूँ, नहीं नहीं मुझसे ये काम नहीं होता। अच्छा जी, तो चलते हैं जी इंक जेट प्रिंटर के ऊपर। सबसे पहले आपके पास क्या आ गया जी? अपरेटस, कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। अपरेटस आपके पास आ गया। अब अपरेटस में आपको सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो आपके पास क्या है जी? इंक, लिक्विड इंक। लिक्विड इंक, अब ये ज्यूम करो आपके पास एक बड़ा सा डब्बा है जिसके ऊपर आपके पास लिक्विड इंक पड़ी हुई है। इस तरह से आपके पास इंक इसके अंदर पड़ी हुई है। दूसरी चीज़ आपको क्या चाहिए? नोज़ल। क्या चाहिए? नोज़ल। अब ये नोज़ल किस तरह की होती है? एक बड़ी सी आपके पास ड्रॉपलेट होता है, ये आपके पास ड्रॉपलेट आ गया, ये आपके पास नोज़ल आ गया, और आप लोग इसके अंदर इंक को जो है वो एंटर करोगे। इसके अंदर आपके पास इंक
ड्रॉपलेट के अंदर जाएगी। तीसरी चीज़ आपको क्या चाहिए? तीसरी चीज़ आपको चाहिए इलेक्ट्रोड। क्या चाहिए आपको? इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड का क्या काम होता है? ये आपके पास एक बड़ा सा इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। तो जब भी आपके पास इसमें से इंक पास होगी तो ये आपके पास कुछ चार्जेस को पॉजिटिव कर लेगा, यानी चार्ज पार्टिकल में वो कन्वर्ट कर लेगा। न्यूट्रल इंक को वो चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेगा। चौथा पॉइंट, चौथी चीज आपके पास क्या आ जाएगी? चौथी चीज आपके पास आ गई, और वो क्या आ जाएगी? क्या चीज होती है? डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। चौथी चीज आपके पास आ गई डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। अब ये आपके पास एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स होती है, और वो किस तरह की होती है जरा इसको भी देख लेते हैं कि आपके पास एक पहली प्लेट आ गई, ये आपके पास पहली प्लेट आ गई, और ये आपके पास एक दूसरी प्लेट आ जाएगी। इस तरह की दो प्लेट्स होंगी, एक के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्जेस रखे होंगे, दूसरे के ऊपर आपने नेगेटिव चार्जेस रखे होंगे, ठीक है, जो कि आपके पास चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करेगी। और आखिरी चीज़ आपके पास आ जाएगी, और वो होगा आपके पास गटर। क्या होगा आपके पास? गटर। कटर नहीं, गटर, जो आप लोग ज़ाया करोगे इंक को, और वो आपके पास आ जाएगा गटर। और इसमें आपके पास इंक जो है वो वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। गटर आपके पास इंक वेस्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास 5 चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ेंगी इस इंक जेट प्रिंटर के लिए। गॉट इट? अच्छा जी, अब हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ज़रा इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखो, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? ज़रा गौर से देखो। लिक्विड इंक आपके पास नोजल में एंटर होगी, नोजल में से आपके पास इंक जो है वो इलेक्ट्रोड में से पास होगी, और आपके पास वो चार्ज पार्टिकल कर लेगी। जब ये चार्ज पार्टिकल आपके पास डिफ्लेक्टिंग प्लेट से पास होगी, तो ऑब्वियसली कुछ चार्ज पार्टिकल आपके पास स्ट्रेट लाइन मूव करेंगे, कुछ आपके पास डिफ्लेक्ट करेंगे। जो डिफ्लेक्ट करेंगे वो डायरेक्ट गटर में जाएंगे, और जो स्ट्रेट लाइन पाथ करेंगे वो आपके पास पेज के ऊपर जाकर प्रिंट बना देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से वर्क करेगा। अब जरा गौर से देखते हैं भाई कैसे होगा आपके पास। तो भाई सबसे पहले आपके पास आ गया ये इंक, ये आपके पास बच्चे आ गया जी, क्या आ गया जी? इंक आ गई। ये आपके पास इंक आ गई, और ये इंक आपके पास सेंटर में पड़ी हुई है इसके अंदर, तो ये आपके पास इंक इसके अंदर आ जाएगी। अब ये इंक आपके पास होगी किस में से? ये इंक आपके पास नोजल में से पास आउट होगी। तो ये नोजल में से आपके पास इंक पास आउट हो रही है। तो आप ये देख सकते हो कि यही इंक आपके पास नोजल में के अंदर या नोजल में से आपके पास पास आउट हो रही है। तीसरा स्टेप आपने क्या किया? तीसरे स्टेप को आपने आगे जो है वो एक इलेक्ट्रोड उठा के रख लिया। तो ये आपके पास खूबसूरत सा एक इलेक्ट्रोड आ जाएगा, ठीक है। तो यही इंक जो है वो अब इलेक्ट्रोड में से पास होगी। तो ये इलेक्ट्रोड में से आपके पास पास होना शुरू हो जाएगी। यहां पर ये पॉइंट गौर से देखना। अगर अज्यूम करो आपके पास 100 ड्रॉप्स जो हैं वो एंटर हो रहे हैं इस इलेक्ट्रोड के अंदर, अगर आपके पास एंटर हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहां से जो चार्ज पार्टिकल निकलेंगे, जो चार्ज पार्टिकल आपके पास निकलेंगे, उनमें से 50 आपके पास पॉजिटिव चार्ज होंगे, 50 आपके पास न्यूट्रल होंगे। गॉट इट? तो कुछ आपके पास पॉजिटिव आ गए, कुछ आपके पास न्यूट्रल आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये पॉजिटिव और न्यूट्रल, पॉजिटिव और न्यूट्रल, पॉजिटिव और न्यूट्रल आपके पास ये पास आउट होंगे। आगे आप लोगों ने एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट रखी हुई है। डिफ्लेक्टिंग प्लेट आपने कैसी रखी हुई है? ये ऊपर अगर आपके पास अज्यूम करो नेगेटिव चार्ज प्लेट है, नीचे वाली आपके पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। तो ये आपके पास दो तरह की प्लेट्स आ गई, पॉजिटिव और नेगेटिव। और आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती है। तो होगा क्या
कि जब ये चार्ज पार्टिकल यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसमें से एंटर होंगे तो ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट क्या करेगी, इसको डिफ्लेक्ट करेगी। क्या करेगी? डिफ्लेक्ट करेगी। और डिफ्लेक्ट करके आपके पास ये गटर होगा, इसमें आपके पास ये जाया कर देगी। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्जेस को यहां से डिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन जो न्यूट्रल चार्ज होंगे जिसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, तो आगे आप लोगों ने खूबसूरत सा पेज रखा हुआ है, तो ये न्यूट्रल चार्ज जाकर इस पेज के ऊपर स्ट्राइक करेंगे और आपके पास वो प्रिंट जो है वो बना हुआ आ जाएगा। गॉट इट? तो इस तरह से आपके पास ये वर्क करेगा। तो किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है।